नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज मैं रेलमंगरा क्षेत्र के बामनिया कला गांव में आया हूं और यहां पर मुख्य रूप से बजरी दोहन को लेकर एक विवाद हो गया और ग्रामवासियों के साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने भी जैसे बजरी अवैध खनन कर उसे ले जाने के लिए कतिपय लोगों द्वारा जो बदमाशी की गई उसे रोकने के लिए जब ग्रामवासी, वार्ड पंच और ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य सहित कुछ ग्रामवासी मौके पर पहुँचे और अवैध बजरी खनन को ले जाने से रोकने लगे और उसी दौरान कुछ लोग विरोध में आ गए। बजरी खननकर्ता के साथ ही कुछ लोग विरोध में उतर गए और दो धड़े बन गए। आखिर क्या पूरा मामला है, किस वजह से विवाद हुआ, क्या हाथापाई तक नौबत आई थी? हमारे साथ में ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य और पूर्व वार्ड पंच हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। कई नाम है आप? मैं पूर्व वार्ड पंच और सहकारी समिति लिमिटेड बामनिया कला का सदस्य हूँ और मेरा नाम देव किशन कुमावत। और मैंने गांव वालों ने रेती की गाड़ियों को रोकने के लिए यहाँ पर जो ताला लगा दिया फाटक पे। और तो मेरे को कहा कि अगर किसी के भी निकालना होगा खाली ट्रैक्टर या खाली साधन तो आप तुम्हारे पास से चाबी मांग के ले जाएंगे और वापस खोल के वापस जड़ देना। तो मैंने ऐसा ही किया। तो एक दिन लाला कीर ने ज़बरदस्ती से ताला तोड़ दिया और वो खाली ट्रैक्टर लेके गया। वापस आया तो मैंने कहा कि यार ताला क्यों तोड़ा? तो गाली गलौज देने लग गया और कहा कि अगर अब जो फाटक का ताला लगा दिया मैं पूरी फाटक को तोड़ के ले जाऊँगा। और दूसरे दिन जब गाड़ियाँ आ रही थी तो गांव वाले गए तो मेरे साथ में और कैलाश दर्जी जो वार्ड पंच उसके साथ में उसकी माँ को बुला के ले गया और गाली गलौज देने लग गया और हाथ पकड़ भी लिया और ज़बरदस्ती से। नहीं, किसने की? ये कोई मारपीट भी की? हाथापाई करने लग गई। वो कौन कर? वो उनके अम्बालाल कीर की पत्नी। अच्छा, वो क्यों आए? जैसे अवैध खनन तो दूसरे वाले ले जा रहे होंगे, ट्रैक्टर वाले या डंपर वो उनके भी ट्रैक्टर था और उन्होंने तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, ज़बरदस्ती हमारे साथ में ऐसा कार्य किया उसने। तो वो तो दूसरे जो खनन करने वाले, हाँ खनन करने वाले तो गाड़ी वाले थे। गाड़ी को हमने बैलगाड़ी को तो ढोला दी और लेकिन वो उनकी पत्नी और वो लाला कीर दोनों हमारे को झगड़ने लगे, गाली गलौज देने लगे। इसकी कोई थाने में वगैरह या पंचायत में शिकायत किया? हमने सरपंच साहब को कहा तो इन्होंने कहा कि हम गए सर, थाने में गए। बजरी खनन को लेकर जो विवाद हुआ इसमें वार्ड पंच और ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य हैं, उनके साथ हाथापाई भी हो गई और विवाद हुआ गांव में अवैध बजरी खनन को लेकर। उसके बाद ग्राम पंचायत ने मध्यस्थता करते हुए समझाइश की हैं। हमारे साथ में बामनिया कला पंचायत के सरपंच किशन लाल जी सालवी हमारे साथ में हैं। किशन जी, ये क्या मामला था, कैसे फिर इसको सॉर्ट आउट किया? ये मामला तो ये है सर कि माइनिंग विभाग से हमने जवान भी लगा रखे थे रेती को रोकने के लिए और जवान भी थे। यहाँ 10 दिन से जवान नहीं होने के कारण कुछ बाहर की बैलगाड़ियाँ जैसे लाइटा खेड़ी और सिंधेश्वर कला और रेलमंगरा यहाँ की भी बैलगाड़ी आती है। हमने रास्ता सारा बंद करवा दिए जहाँ आती है, तो रास्ता बंद करवा दिया। एक ग्राम पंचायत के पास ही हमने एक रास्ता खुला था तो वहाँ पे एक फाटक लगवाई थी ग्रामवासियों की सहमति से। एक भाई पंचायत भी पूरी रात जग नहीं सकती, ठीक है, प्रशासन भी सपोर्ट करेगा, आएगा, लेकिन आएगा तब तक तो लोग चले जाएंगे, तो ग्रामवासियों के सहयोग से ये रुक सकेगा, यही मामला था। उसके बाद में क्या 2-3 बैलगाड़ियाँ आई सिंधेश्वर कला की बैलगाड़ी आई तो ग्रामवासियों ने उनको रुकवाया था। रुकवाने के बाद में सर एक बंदा था हमारे यहाँ का लालू राम कीर, पिताजी का नाम अम्बालाल जी है, वो बोल रहा था मेरा खेत का रास्ता है इधर, ये रास्ता खोल दो, किसने फाटक लगवाई? तो मैंने बोला भाई ये ग्रामवासियों की तरफ से है, पंचायत ने सहयोग किया फाटक का, लेकिन लगाया ग्रामवासियों ने। तो उस पर उसके लालू राम ने उसकी मम्मी को बुला के गाली गलौज भी निकलवा दी, भाई मेरे को जाने नहीं दे रहे, ऐसे अनर्गल सवाल कर रहा था। तो इसमें कुछ हमारे जनप्रतिनिधि है कलाजी टेलर है और सहकारी समिति के मेंबर है देव किशन जी, उनसे कुछ वाद विवाद भी हुआ और डेयरी के अध्यक्ष लहरू लाल जी भी थे, तीनों थे वो। मैं तो वहाँ मौके पर नहीं था, ये मामला हुआ था। तो फिर ये इस पूरे मामले को कोई थाने वगैरह में भी गए? नहीं, थाने में नहीं गए सर, ये गांव का मामला ही था। तो गांव में ही जैसे उनको भी बुला के समझाइश की थी और ग्राम में सारे अभी तो व्यवस्थित है, लेकिन कुछ डर का माहौल भी है उनके मन में
भाई अब ऐसा काम नहीं करेंगे। तो जो ग्राम पंचायत के जो फाटक लगा रखी है उसका ताला तोड़ दिया, तो अभी क्या स्थिति है? वापस ताला लगवाया या कैसे क्या? नहीं, वापस ताला तो उसने तोड़ दिया, लेकिन ग्रामवासियों की सहमति से वापस लगवा दिया। अच्छा, ये बजरी खनन को रोकने के लिए ग्राम पंचायत ने कदम? हाँ, ये रोकने के लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से आपने देखा कि सरपंच साहब हैं जिन्होंने बताया कि अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा फाटक लगाई गई हैं, क्षेत्रीय ग्राम वासियों की सहमति से लगाई गई हैं, ताकि आवाजाही में क्षेत्रीय लोगों को असुविधा न हो। क्षेत्र के अगर ग्राम वासियों के कोई ट्रैक्टर ले जाना है, बैलगाड़ी आवाजाही के लिए, ये ताला और चाबी ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों को दे रखी हैं, ताकि इनसे चाबी लेकर कोई भी वाहन आ जा सकता है। लेकिन बजरी खनन पर रोक के लिए ये कदम उठाया गया है और इसी के चलते विवाद हुआ और इस विवाद को लेकर फिलहाल समझाइश भी की गई है और उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पर ग्रामवासियों की सहमति से दूसरा ताला लगा दिया है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।